हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। और सुबह होते ही सबके काम चालू हो जाते हैं, सब लोग लग जाते हैं अपने अपने काम पर। तो यहाँ पर हमारी झाड़ू लग रही है और मम्मी जो है पशुओं को चारा पानी कर रही हैं बाहर, क्योंकि उनका भी जो है खाने पीने का इंतजाम सुबह से ही शुरू हो जाता है। और ये वाले मौसम को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सावन भादो आ गया हो। हर रोज बारिश होती है, बारिश आती है चली जाती है, उसके बाद फिर से शुरू हो जाती है भयंकर वाली उमस वाली गर्मी। इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी होती है कि क्या बताएं। और हर जगह पर हो रही है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ही हो रही है। हर व्यक्ति परेशान है इस गर्मी से। तो यहाँ पर हम नहाकर आ चुके हैं, चाय भी बन चुकी है और सब लोग बैठकर पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं खेत पर। अभी सुबह के 6 ही बजे हैं और हम लोग खेत पर आ गए हैं। तो सुबह का समय जो होता है बहुत अच्छा होता है। और हम यहाँ पर तोड़ रहे हैं कुर्थी की सब्जी। ये कुर्थी के पौधे हैं। तो हमारे यहाँ तो इसको कुर्थी ही बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सुबह सुबह जो खेतों का नज़ारा होता है, शुद्ध वातावरण होता है, शांत माहौल होता है। और अभी तो ओस भरी हुई है, पूरे खेतों में ओस लगी हुई है। तो हमने तो चप्पल भी उतार दिया है, बहुत ठंडा ठंडा सा लग रहा था। अगर मन को तरोताज़ा करना है, फ्रेश करना है, तो एक बार सुबह सुबह उठकर खेतों की सैर कर लीजिए। अपने आप से मन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, तरोताज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे खेतों में लगी है लौकी। ये देखिए, ये लौकी के पौधे हैं, तरोई के पौधे हैं, कुर्थी है, लोबिया है। तो थोड़ी बहुत सब्जी हम लोगों के यहाँ हो जाती है बनाने के लिए। और ये तरोई है, ये रह गई थी तो देखिए कितनी मोटी हो गई है। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं अपनी आम की बाग में। और इस समय आम का सीजन चल रहा है, हर तरफ हर बाजार में आपको आम दिख जाएंगे। तो लेकिन खेतों के जो ताज़े आम होते हैं उनका तो स्वाद ही अलग होता है। और यहाँ पर अपने आप से गिर जाते हैं, रात भर तो नहीं गिरते, लेकिन जैसे ही सुबह होती है पेड़ों के नीचे सिर्फ आम ही आम दिखते हैं। तो वही सब लोग आ जाते हैं सुबह बीनने के लिए। तो आज हमने सोचा हम भी चलते हैं। और बीनने में बड़ा मज़ा आता है आम को, और पत्तों में घास में छिप जाते हैं, तब उनको ढूंढ ढूंढ कर निकालना पड़ता है। तो हर पेड़ के नीचे हम लोग जा रहे थे बीनने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए, पेड़ से ताजे ताजे पीले पीले आम गिरे हैं। तो आप लोग भी आइए, खाइए, बिल्कुल मीठे मीठे। और सुबह ही हम लोग आ गए हैं तो मिल रहे हैं अभी। और इतने ज़्यादा गिरने लगे हैं, अभी गर्मी पड़ रही तो एकदम से सब पके जा रहे हैं। तो आप लोग भी आइए, खाइए ताजे ताजे आम। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि सारे आम एक साथ ही पके जा रहे हैं। और आम भी बेचारे परेशान हो गए हैं इस गर्मी से। तो सोचा चलो सब एक साथ पककर ही गिर जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हरे हरे घास पर। जब हरी हरी घास होती है, हरी हरी चरी होती है और उस पर पीले पीले आम गिरे रहते हैं, तो बीनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अभी तो ओस भरे खेत हैं तो और भी अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा माहौल है। अगर आप लोगों को भी खेत के तरोताज़ा आम खाने हैं तो चले आइए। तो यहाँ पर हमारा जो है झोला तैयार हो चुका है, तो इसको लेकर चलते हैं घर। और जब हम लोग आए थे तब हमारी चारू उठी नहीं थी, सो ही रही थी। और बहुत जल्दी हम लोग आ गए थे। अगर चारू आती तो और भी खुश हो जाती ऐसे आमों को देखकर, और वो झटपट से बीनने लगती। तो यहाँ पर हम घर आ गए हैं और सारे आमों को जो है अभी ऐसे ही डाल दिया गया है, क्योंकि इनमें ओस लगी हुई है। तो ओस जब सूख जाएगी तब इनको जो है रखा जाएगा। तो दोस्तों खेत से घर आ चुके हैं और अभी सुबह के 7 बजे हैं। केवल चाय पीकर ही हम लोग चले गए थे और सब्जी भी लेकर आ गए, तब सब्जी भी बनेगी। उससे पहले आप लोगों को हम खेत के ताजे ताजे मीठे मीठे आम खिलाते हैं। तो पहले छील लेते हैं, फिर आप लोगों को खिलाते हैं। और बिल्कुल ताजे हैं, ये देखिए पीले पीले आम।
तो आप लोगों को खिलाते हैं। और आम का तो सीजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही आम आ रहे समय बाजार में भी, लेकिन खेतों के जो ताजे आम होते हैं उनका स्वाद ही अलग होता है। तो सुबह से और यहाँ पर हम छील रहे हैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए, अपने पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए मीठे मीठे आम ताजे ताजे लेकर आए हैं अपने परिवार के लिए। सब लोग आए और खाएं, खाकर बताएं कि कैसे लगे उनको मीठे मीठे आम। तो ये लीजिए आप लोगों के लिए ताजे ताजे आम खेत के, और खाइए, खाकर बताइए कि मीठे हैं कि नहीं। वैसे बहुत ज़्यादा मीठे हैं खेत के आम। तो चलिए तैयारी करते हैं खाना बनाने की, क्योंकि आम का तो नाश्ता हो जाएगा अभी। तो आम तो लाए ही थे, साथ में लाए थे ये सब्जी, ये कुर्थी की सब्जी है। तो इसको जो है साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसकी जो एक एक फली होती है उसको अलग करना होता है, तोड़ना होता है बीच से। तो इसमें तो टाइम लगने वाला है। तो सब लोग मिलके कर रहे हैं, उधर मम्मी और ननद जी बैठी, इधर हम बैठे हैं। तो यहाँ पर इसको जो है साफ़ करने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले यही काम कर लेते हैं। तो सब्जी हमारी साफ़ हो चुकी थी। उसके बाद आ गए हैं मसाला पीसने के लिए। तो मसाले तो वैसे ही पड़ते हैं जैसे कि बाकी सब्जियों में पड़ते हैं, और लहसुन की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दी जाती है। उसमें लहसुन का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने पीस भी लिया था और थोड़ा सा बाद में छील के भी डाल दिया था। तो मसाला हमारा यहाँ पर पक चुका है। और यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है तेल, तेल में डाल दिया है हींग, जीरा। जैसे कि बाकी सब्जी बनती है वैसे ही बनानी होती है, बस इस सब्जी में पानी नहीं डाला जाता है। ऐसे ही धीमे धीमे पकाएंगे। और उसके बाद हमारा जब लहसुन पक गया था तब इसमें हमने डाल दिया है पिसा हुआ मसाला, जो हमने सिलबट्टे पे पीसा था। तो मसाले को पकाना है अच्छे से। और हल्दी भी हमने ऊपर से ही डाली थी, हल्दी, नमक। सारी चीज़ों को पकाने के बाद हमने जो सब्जी तैयार की है उसको भी डाल देंगे। और थोड़ी सी आलू मम्मी ने कटवा ली है, और आलू भी डाल दो तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी आलू भी डाल दी गई हैं। तो ये सब्ज़ी बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। और थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे, और ज़रा सी देर में सब्ज़ी बनकर हो जाती है तैयार। और बीच बीच में चलाते रहना है, और ये सब्जी जो है बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो यहाँ पर हम बीच बीच में देखते जा रहे थे, चलाते जा रहे थे। और हमारी सब्जी बस पक चुकी है, इसको निकाल के रख देते हैं और झटपट से तैयार हो जाती है हमारी ये कुर्थी की सब्जी। और जब से मम्मी के यहाँ से आए हैं तब से किसी भी काम में मन तो नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा सूना सूना सा लग रहा था। लेकिन जब मन को व्यस्त रखो, काम में व्यस्त रखो, तो फिर धीरे धीरे करके मन उसी माहौल में ढलने लगता है। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बन चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर रख दी है दाल बनने के लिए। और आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स दाल, चने की दाल और उड़द की दाल को मिक्स करके बनाएंगे। तो जब तक दाल हमारी बन रही है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। और दाल में हमने नमक और हल्दी पहले ही लगा दिया था। और ये देखिए सुबह बारिश हो रही थी, अभी धूप निकल आई है। और मौसम का कुछ भी नहीं कह सकते, कितने भी समय जो है करवट ले सकता है। मतलब दाल हमारी बन चुकी है। तो अब तैयारी करते हैं तड़का लगाने के लिए। तो हमने प्याज लिया है, टमाटर लिया है, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, इन सारी चीज़ों का जो है तड़का लगाएंगे। और मिक्स दाल जो है बिना तड़के की तो अच्छी नहीं लगेगी। और दोस्तों आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं और अपना इतना कीमती समय निकालते हैं हमारे वीडियो देखने के लिए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि कमेंट पढ़कर मन खुश हो जाता है। और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे, आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमारी दाल जो है फ्राई हो चुकी है और मिक्स दाल हमारी बनकर हो गई है तैयार। तो इसके बाद हम चावल रख देंगे बनने के लिए, और आटा हमने पहले ही लगा कर रख दिया था। और दाल, चावल, सब्जी बन चुका है, रह गई हैं रोटी बनाने के लिए। तो आटा हमारा पहले ही लगा हुआ रखा था। तो यहाँ पर हम सेक रहे हैं रोटी, क्योंकि पापा जी आ गए हैं नहाकर खाने के लिए। तो गर्मा गर्म रोटी तैयार कर देते हैं। और इतनी ज़्यादा चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, सुबह से ही शुरुआत हो जाती है गर्मी की और देर रात तक चलती रहती है। तो यहाँ पर हमारी रोटी बन चुकी है, खाना बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आ चुके हैं खाना लगाने के लिए, क्योंकि पापा जी आ चुके हैं तो उनके लिए खाना लगा देते हैं। और आप लोग भी आ जाइए, खा जाइए आकर खाना, और बताइएगा कि आप लोगों को कुर्थी की सब्जी कैसी लगी।
और पापा जी ने खा लिया था, उसके बाद सब लोगों ने खा लिया था और उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। ये देखिए क्या कर रहे हैं सब लोग मिलकर। तो ये आप लोग जानते हैं क्या है, ये है गरी, सूखी वाली जो गरी होती है वो। और इतनी सारी गरी का क्या किया जाएगा, तो इतनी सारी गरी का जो है तेल निकाला जाएगा। तो वही चक्की पर डालने के लिए छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि चक्की वाले ने कहा है कि जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो आसानी से तेल निकल आएगा। इसीलिए सब लोग लगे हुए हैं कि कितनी जल्दी हो जाए। और ये जो है मौसी ने गरी दी थी मम्मी को, तो वही लेकर आई हैं। और यहाँ पर हम चारू को तैयार करने के बाद चप्पल पहना रहे थे कहीं जाने के लिए, और तैयार हो चुकी हैं, हाथ में पैसे भी लिए जा रहे हैं और इनको धोखे से भेज रहे हैं कहीं पर। तो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि चारू हमारी कहाँ पर जा रही हैं। और ये देखिए आ चुकी हैं सैलून में, और ये होने जा रही हैं टकली यानी कि गंजी। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि बहुत ज़्यादा घमौरियाँ निकल रही हैं सिर में, और इनके भी सिर में बहुत ज़्यादा घमौरियाँ थी, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी घमौरियों की वजह से। इसी वजह से हमने सोचा ये ठीक रहेगा। और छोटे बच्चे अपने बालों से ही परेशान हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में खुजली करती थी घमौरियों की वजह से। तो अब गर्मी से भी राहत मिल जाएगी और घमौरियों से भी। और बुरा तो हमें भी लग रहा था, क्योंकि चोटी करते थे तो चारू हमारी ज़्यादा अच्छी लगती थी। और अभी आप लोगों को टकली होने के बाद चारू हमारी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर 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 बताइएगा। और हमें तो बहुत ही डर लग रहा था कि चारू बहुत रोएंगी, बहुत परेशान हो जाएंगी, लेकिन बड़ी ही आसानी से इन्होंने अपने बाल बनवा लिए हैं। क्रैक्स दे दिए गए थे, चॉकलेट दे दी गई थी, बस आसानी से अपने बाल बनवा लिए हैं। और घर आकर सबको अपने बाल दिखा रही कि हमारे बाल जो है वहीं पर रह गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।